बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातून हज़रात, अख्तर अब्बास का सलाम पहुँचे। आज पता नहीं क्यों मुझे एक शेर याद आ रहा है, बहुत बचपन में कहीं पढ़ा था। सदा रहे कब एक ही मौसम, कब अंधियारा ठहरे रात कटे दिन निकले। वक्त वक्त का खेल है सारा, वक्त यही समझाए, उसे न कोई रोक सके जो आगे बढ़ता जाए। ये शेर मुझे क्यों याद आया, इसकी कोई ख़ास वजह नहीं थी, पर याद उस वक्त आया जब दो लोग मिलने आए और दोनों का ताल्लुक़ एक पाकिस्तान की बहुत बड़ी सनत से था। इन दोनों चूँकि थोड़ा माशी बहरान है, तो बहुत सारे अदारों में डाउन साइजिंग हो रही है और डाउन साइजिंग की वजह से लोगों की बरसों की बहुत अच्छी पक्की नौकरियां चली गई हैं। ख़ास तौर पे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में बुरा वक्त आया, इसी तौर पे जो पेंट की इंडस्ट्री है वहाँ बहुत बुरा वक्त आया, बहुत से लोगों की जॉब्स चली गई। ये जो मेहमान मेरे पास आए, इनमें से एक का ताल्लुक ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से था, दूसरे का ताल्लुक पेंट से था। तो जब वो अपनी राम कहानी सुना चुके और मुख्तलिफ़ चीज़ों पे कर्ज कर रहे थे, अफसोस कर रहे थे और साथ गुस्सा दिखा रहे थे, तो एक दिन मुझसे तंज़न कहा कि आपके अल्लाह जी भी हमारे किसी काम नहीं आए और जब बुरा वक्त आया तो मैं तो अकेला हूँ। मेरे अखराजात अब लाखों में हैं, मेरे पास घर है, गाड़ी है, बच्चों की फीसें हैं, बीवी के एक्सपेंसेस हैं। पिछले 3 माह से मैं बेरोज़गार हूँ और कुछ नज़र भी नहीं आ रहा कि मेरे साथ क्या होगा। तो खुदा जाने क्या हुआ, मुझे भगत कबीर का एक शेर याद आया। और भगत कबीर 15वीं सदी का शायर है और ये जब ज़िंदा थे तो हिंदू और मुस्लिम दोनों के बारे में इनके थोड़े जो ख्यालात होते थे कंट्रोवर्शियल होते थे, लेकिन जब ये फौत हुए तो दोनों ही इसके लिए लड़े, दोनों ही अपने अपने साथ उसको रखना चाहते या दफनाना चाहते थे। सो भगत कबीर के दोहे बड़े मारूफ हैं और कभी कभी ऐसी इंसान के दिल से बात निकलती है कि सदियों बाद भी वो ज़िंदा रहती है। तो इसका जो एक दोहा, उसका जो शेर मुझे इस वक्त याद आया, मैंने सोचा आपको भी सुनाऊं। वो था कि दुख में सिमरन सब करें, सुख में करे ना कोई, और जो सुख में सिमरन करे तो दुख काहे को होए। हर शख्स मालिक को दुख में याद करता है, सुख में कोई नहीं याद करता, और अगर सुख में याद करे उसे दुख ही कभी ना हो। जो कि जब बात चल रही थी तो मैंने उनसे पूछा कि जब ये आपके सुख के दिन थे, कम से कम 12 बरस जो आपने पेंट इंडस्ट्री में गुजारे, ये तो बहुत शानदार थे, आपको हर सहूलत मिल रही थी, तो अल्लाह का कितना शुक्र अदा किया करते थे। तो उनके पास कोई जवाब नहीं था। मैंने पूछा सुबह आप जब उठते थे ऑफिस आने के लिए तो ज़ाहिर है जल्दी उठते थे, तो उससे पहले अल्लाह का नाम लेने, नमाज़ पढ़ने मस्जिद तो ज़रूर जाते होंगे। तो उसने कहा कि बरसा बरस गुजर गए, कभी जाने का इत्तेफाक ही नहीं हुआ। यानी ईद वाले दिन भी बहुत मुश्किल से बीवी के धक्का देने पर मैं नमाज़ पढ़ने जा पाता था, वक्त ही नहीं मिलता था। जिसके लिए वक्त नहीं मिलता था, जब मुश्किल वक्त आता है तो वही याद आता है। जब आसानी के दिन होते हैं तो फिर वो याद नहीं आता। वो भी तो इंतज़ार करता है कि ये अपने आसान दिनों में मुझको याद करे। जो मुश्किल दिनों में तो सभी याद करते हैं, सभी पे बुरा वक्त आता है तो याद आ जाती है। भगत कबीर, जो भगत दास भी कभी कभी कहलाते थे, उनका एक और दोहा है बहुत ही मज़ेदार। वो कहते हैं कि चलती चक्की देख कर दिया कबीरा रोए, दो पातन के बीच में साबत रेया न कोए। चक्की चक्की सब कहें, मानी कहे न कोए, मानी के गल लग रही हो, बाल न बीका होए। क्या खूबसूरत बात कही है। वो कहते हैं कि चलती चक्की को देख के कबीरा रो पड़े और चक्की के 2 पार्टों के बीच में जो भी आया वो पिस जाएगा। पर एक बात है, कोई ये नहीं गौर करता, चक्की के बीच में एक कील होता है और चक्की उसी पे घूम रही होती है। जो उस कील के साथ लग जाता है वो दाना महफूज रहता है, वो पिसता नहीं है, उसका कोई कुछ नहीं कर सकता। अच्छा, ये जो विजडम है, ये जो दानाई है, ये किसी एक की मरहून मिन्नत नहीं होती, ये हर अहद में होती है। हर अहद के लोग इसको अपने तौर पे सोचते हैं और अपने तौर पे उन दानिश की बातों के साथ ज़िंदा रहते हैं, बल्कि वो बातें उनको ज़िंदा रखती हैं। वरना ज़ाहिर है
हम में से तो कभी न किसी ने कबीर दास को देखा, उनके जो दोहे वो भी उनकी अपनी ज़ुबान में है, उर्दू में, अंग्रेज़ी में तो बहुत बाद में जाके ट्रांसलेट हुए। हमारे जितने लोग जॉब पे चले जाते हैं या जिनका बिजनेस सेट हो जाता है, उनके औकात भी सेट हो जाते हैं, उनकी प्रायोरिटीज़ भी सेट हो जाती हैं। वो पैसे को, अपनी आसानी को, अपनी आसूदगी को, अपनी राहत को या अपने नफ़े को हर चीज़ पे फायक और हर चीज़ से आला और बेहतर जानते हैं। सारा अपना कीमती वक्त, अपनी ज़िंदगी का प्राइम टाइम उनको देते हैं। उस वक्त में उनके घर का भी कोई वक्त नहीं होता, उस वक्त में उनकी आला जो आदर्श है उनका भी कोई वक्त नहीं होता, और उस वक्त में उनका रब भी बिल्कुल नहीं होता। पर मैं ऐसे कितने ही लोगों को जानता हूँ कि जिन्हें अल्लाह ने नवाजा, और जितना वो ज़्यादा नवाजता गया उतने ज़्यादा वो झुकते गए, उतने ज़्यादा वो हम्बल होते गए, और उतने ज़्यादा अपने रब से जुड़ते गए। इवन मैं तो अमरीकियों के बारे में पढ़ के ये हैरान होता कि उनके यहाँ कोई 60 से 62% लोग ऐसे हैं जो वर्क प्लेस पे अल्लाह को याद करते हैं। जैसे हम तस्बीह करते हैं, वो भी अपने रब को वर्क प्लेस पे काम के दौरान याद करते हैं। हमारे यहाँ उल्टा है, जैसे जैसे बच्चे पढ़ते हैं तो उस वक्त तो शायद वो अपने माँ बाप के कहने पे नमाज की तरफ, रोज़े की तरफ राग़िब रहते हैं, पर जैसे जैसे उनकी क्लास बदलती है, उनका अच्छी गाड़ी आ जाती है, अच्छे कपड़े, अच्छा मनसब, अच्छा ओहदा, तो वैसे वैसे वो अपने मरकज़ से, अपने रब से दूर होते जाते हैं। वो चक्की के उस पार्ट के उस कील या जो धुर कहते हैं उसे, धुरा, उससे दूर होते जाते हैं। तो फिर ज़ाहिर है मुशक्क़त की चक्की में तो पिसते हैं। राहत उनको बड़े ओहदे की भी मिलती है, उन्हें बड़ा नाम भी मिल जाता है, बड़े पैसे भी मिल जाते हैं, पर सुख के दिनों में वो अपने रब को याद नहीं करते, भूल जाते हैं। और जब फिर दुख आता है तो फिर गिला शिकवा लेके आते हैं। वो तो रब हमारा ऐसा मेहरबान है कि उस वक्त वो पलटा के उनसे पूछता नहीं है कि जब सुख के दिन थे तब तुमने मुझे भूले रहे, और अब जब तुम पे दुख आया तो तुम फिर गिले शिकवे लेके, मिन्नतें और जारी लेके आ गए हो, और अब तुम्हें अपने बच्चे और उनके अखराजात और बीवी और उनके सारे एक्सपेंसेस भी याद आ गए हैं। तो ऐसे में कभी कभी मुश्किल जब लोगों पे आए तो भी इसमें सीखने का वक्त होता है, जहाँ उनको ढारस देनी चाहिए, जहाँ उनको आपके लिए मुमकिन हो हेल्प आउट करना चाहिए, उनके लिए कोई रास्ता जो ढूंढा जा सकता है वो ढूंढना चाहिए। लेकिन साथ उसे इबरत भी पकड़नी चाहिए कि जब सब लोगों की हो रही होती है डाउन साइजिंग, तो उस वक्त जो धुरे से करीब होते हैं वो दाना बच जाता है। जो अपने रब से जुड़ा हुआ होता है, जिसने उसको आसानी में भी याद किया हुआ होता है, जिसने उस वक्त भी उसका शुक्र किया हुआ होता है, शायद जब नाशुक्र की होती है तो ऐसा वक्त आता है कि फिर अल्लाह पलटा के कुछ दिखाना चाह रहा होता है कि तुम अपने उस वक्त को भूल गए जब तुम्हारे पास कुछ भी नहीं था, और जो ही तुम्हारे पास दुनिया का कुछ आया तो तुम सबसे पहले देने वाले को भूले। ये सिर्फ नौकरी नहीं जाती, समटाइम इत्मीनान, समटाइम वो गुरूर, समटाइम वो तकब्बर, वो भी साथ ही मलिया मेट हो जाता है, और इंसान फिर बेबसी के साथ उसी दर पे जाके झुकता है जिससे झुकने से वो इतने साल दूर रहा। उसको अगर ये दूरी ना रही होती तो शायद इतनी मजबूरी और मुश्किल में भी ना आया होता। अख्तर अब्बास को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम।